ये आउटपुट क्वेश्चन अरे हम देखेंगे। टूडी अरे वनडी अरे सर पेज नंबर बता दीजिए। क्या? पेज नंबर। ये लास्ट में पेज पेज नंबर तो मुझे नहीं दिख रहा, बुक के लास्ट में रहता है 520 पेज नंबर 519 ऐसा देखो। बाकी मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है। हाँ सर, मिल गए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक अरे इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन का एक कोड स्निप दिया हुआ है और उसको बोला गया कि इसका करेक्ट फॉर्म लिखो। तो अगर तुम जैसा इसमें दिया क्वेश्चन 1 में कि पहले अरे डिक्लेयर किया है, देन नेक्स्ट लाइन में यू इक्वल और ऐसे इनिशियलाइज कर दिया, अगर तुम कोड में ऐसा करने जाओगे तो ये एरर देगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या है अरे इनिशियलाइजेशन का? तो इसका करेक्ट फॉर्म ये हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन का, तुम इसको ऐसे लिखो, इंट यू इक्वल आर 2,5,6,7,8,9। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। हमने एक यू नाम का इंटीजर अरे बनाया, इसको इनिशियलाइज कर दिया इस एलिमेंट से। ठीक, क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो ये है। क्लियर हुआ? उसका करेक्ट फॉर्म यही तो होगा अरे इनिशियलाइजेशन का, हमने ये चीज पढ़ा। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, जस्टिफाई। अब यहाँ पे दो अरे डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है। इज एनी ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है क्या इनकरेक्ट? नहीं। अगर नहीं है तो जस्टिफाई करो और अगर है तो जस्टिफाई करो। तो सिंपली ये इनकरेक्ट नहीं है। क्यों? जस्टिफिकेशन क्या देना है? हमने सिंटेक्स पढ़ा है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आफ्टर नेम है या बिफोर नेम, बोथ आर द करेक्ट। सिंटेक्टिकली ये करेक्ट है। तो इसको तुम कर लोगे क्या? इसमें तुम आंसर कुछ ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हो, बोथ आर द करेक्ट बिकॉज सिंटेक्टिकली स्क्वायर ब्रैकेट वी कैन पुट आफ्टर द अरे नेम और बिफोर द अरे नेम। सिंपल, जस्टिफाई हो गया, खत्म। सही है ना? हाँ सर। बन जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, गिव द सबस्क्रिप्ट ऑफ 76 एंड 78। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, उसको केवल हमें ऐसे कि वो ये बोल रहा है कि 76 को एक्सेस करना है तो क्या एड्रेसिंग के साथ पूरा अरे का नाम लिखोगे, और 78 के लिए जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे बी नाम का अरे है, बी ऑफ जीरो लिखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 2। तो ये 2 का सबस्क्रिप्ट क्या है? बी ऑफ जीरो। वैसे ही हमें 76 का और 78 का देखना है। तो 76 किस इंडेक्स में है? तो ये अगर 0 1 2 टू इंडेक्स में 76 है तो हम लिखेंगे बी ऑफ 2। ठीक है, ये 76 के लिए है और 78 के लिए कौन सा है? 2, ये हो गया। तो 3 4, तो बी ऑफ 4 ये लिखेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा? 78 के लिए सबस्क्रिप्ट, और ये किसके लिए हो जाएगा? 76। ठीक है, काउंट करो ना, 0 1 2 3 4, तो 2 में है 76 और 4 इंडेक्स में 78, तो ये है सबस्क्रिप्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 76 का सबस्क्रिप्ट क्या होगा? बी ऑफ 2, और 78 के लिए बी ऑफ 4। क्लियर है? बी ऑफ सर। यस सर। देन फोर्थ नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे दो अरे डिक्लेयर किया गया है और कुछ कोड में क्या किया, प्रिंट कराया गया है। तो ये पूछ रहा है कि आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल एक्स अरे है 4826, और एक वाई अरे है जिसमें 6948 है, और इसके जस्ट बाद एक्स इक्वल वाई कर दिया गया। इक्वल ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट का काम करता है। अगर यहाँ पे x इक्वल वाई किया गया तो मतलब y अरे के सारे एलिमेंट्स x में क्या हो जाएंगे? कॉपी हो जाएंगे। तो इसका मतलब y में अगर स्टोर है 6948, ये तो सेम ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, x में भी आ जाएंगे। ठीक है, 6948। अब अगर x ऑफ 2 और x ऑफ, यहाँ पे x ऑफ 2 ये लिखा है ना, और ये हाँ में आएगा कि एक्स ऑफ टू इक्वल, और यहाँ पे एक्स ऑफ टू इंडेक्स का एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे टू इंडेक्स में क्या आ जाएगा? एक्स में भी क्योंकि 9 है, वाई में भी 9 क्योंकि कॉपी हुआ ना वाई के और एक्स में। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट आएगा एक्स ऑफ टू इक्वल, टू इंडेक्स में क्या है? 4 4। इसके बाद नेक्स्ट में वाई ऑफ टू लिखा हुआ है, आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, वाई ऑफ टू इक्वल, यहाँ पे भी 4 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अरे के एलिमेंट सेम हो चुके हैं। क्यों सेम हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो आउटपुट कुछ ये आएगा, ये एक्स ऑफ टू एक्स ऑफ फोर इक्वल, एक्स ऑफ टू इक्वल 4, एक्स वाई ऑफ टू इक्वल 4। ये आंसर होगा इसका। देखो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंट एक्स इक्वल
वैल्यू इसमें अलग रखूंगा 1 2 3 4, ठीक है, ये वैल्यू रखा। इंट वाई, ब्रैकेट लगाना ऊपर भूल गया हूँ मैं, लगा दूंगा, और वाई में मान लो लिख देते हैं 6 9 4 8, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल वाई कर दिया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे x ऑफ 2 प्रिंट कराऊँ, x ऑफ 2 क्या आएगा बताओ जरा, क्योंकि y का सारे एलिमेंट x में कॉपी हो गए हैं। 4 आएगा। तो आउटपुट देखते हैं, 4 आया। और अगर y ऑफ 2 प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे अगर x ऑफ y कर दूँ, अब क्या आएगा, 4 ही, 4। ठीक है। तो यानी कि हमारे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका आउटपुट कुछ ये आएगा, जो मैंने x ऑफ 2 इक्वल 4, x ऑफ y ऑफ 2 इक्वल 4, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। अब जरा तुम बताना, इस कोड में अगर मैं लिख दूं y इक्वल x, ठीक है, और अगर यहाँ पे y ऑफ 2 प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, y ऑफ 2 2 आएगा। y ऑफ 2 2 आएगा। अब वो क्या बोलते हैं, जो x की एलिमेंट्स है वो नीचे आ जाएंगी, मतलब सेम हो जाएंगी। हाँ तो बताओ कि x ऑफ 2 यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ तो एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, सॉरी y ऑफ 2 प्रिंट करा रहा हूँ, सर 3। 3 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने x के सारे एलिमेंट्स y में कॉपी किए, तो मतलब x और y, x के सारे एलिमेंट y में आए तो y अरे एज इट इज सेम हो गया x की तरह, है ना। इस केस में 4 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे x ऑफ 2 लिखूंगा तो भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 3। मतलब लॉजिक समझ आ गया ना। हाँ सर। तो अब इसके बाद 5th नंबर में क्या बोला गया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। अब इसका आउटपुट क्या देना है, एक अरे इनिशियलाइज हुआ है और इसमें ar डॉट लेंथ को प्रिंट कराया जा रहा है। इस अरे की लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, वही आउटपुट 10 10 है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है काउंट करो, वही इसका आउटपुट होगा, ठीक है, तो बन जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर हुआ है, इसके बाद ar ऑफ 3 प्लस 4। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको लिख लूँ 2 5 8 9 1 6 4 9 3 5, ठीक है, और इसको एक अरे का फॉर्म दे दूँ, क्या इससे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो तुम ऐसे भी सकते हो, सिंपल इंडेक्स काउंट करना है बस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट है। अब अगर इसमें बोला गया कि मैं पहले प्रिंट करा, इसमें क्या प्रिंट करा रहा है, एयर ऑफ 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना होगा, 7, 10 हाँ 10 होगा ना। 4 3 7 होता है ना। अच्छा हाँ, और इंडेक्स नंबर काउंट होके फिर आ जाएगा 9। हाँ तो 10 कैसे बोल दिया तुमने, क्या मिस्टेक हो गई। तो AR ऑफ 3 प्लस 4 एज इंडेक्स में क्या पास किया गया है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जब ये प्लस होके और फाइनल वैल्यू मिलेगी इसको तो क्या मिलेगा 7, तो AR ऑफ 7th इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कराने की कोशिश किया जा रहा है। तो फर्स्ट लाइन पे 7th इंडेक्स में क्या है 9, 9 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में 1 प्लस 3, यानी यहाँ पे एज इंडेक्स क्या पास होगा 4, 4 इंडेक्स में क्या है 1, तो सेकंड लाइन का आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक है, 4th इंडेक्स का एलिमेंट, ठीक है। ऐसे अगर काउंट 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स में क्या है 1। इसके बाद 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करेगा तो क्या आएगा 2, 2 तो 2 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है 8, 8। ये, तो इसका आउटपुट कुछ ये आएगा 918, क्लियर है। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब इसका करेक्ट फॉर्म हमें लिखना है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट का करेक्ट फॉर्म क्या है, इस नाम के पहले या बाद में स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, है ना। फर्स्ट पॉइंट का जो करेक्ट आउटपुट होगा, ठीक है, उसको देखो, तो पहले पॉइंट का आउटपुट देखना 7th नंबर में, यहाँ पे ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा इंट, या तो पहले ब्रैकेट लगाओ और AR या बाद में लगाओ, है ना, कुल मिला के ब्रैकेट होना चाहिए, तो AR ऑफ ब्रैकेट इक्वल
2 5 7 9 4 6। ये है करेक्ट फॉर्म फर्स्ट पॉइंट का। देन सेकंड पॉइंट में क्या करना है, ये जो 16 इसके अंदर 16 लिखा है इसको हटा दो, साइज हटा दो, यानी सिंपल लिखो इंट एम ब्रैकेट और उसके बाद इक्वल और ये एलिमेंट रख दो। समझ आया ना? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ये खाली रहेगा, बन जाएगा। यस सर। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ जावा स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज अपर केस वॉवेल इनटू अ करेक्टर अरे। मतलब एक करेक्टर अरे में अपर केस वॉवेल को इनिशियलाइज करना है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, एक करेक्टर अरे बनाओ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक कैर अरे बनाया, कैर, ठीक है, CH इक्वल और अपर केस वॉवेल देना है ना। तो पहला हो गया कैपिटल ए, कॉमा, दूसरा हो गया ई, ये सिंगल कोटेशन में ही रखना है, तो ये करेक्टर है। AEIOU, तो ये बनेगा कुछ इसका फॉर्म, कैर CH इक्वल AEIOU, ये कॉमा सेपरेटेड मैंने रख दिया, सब इनिशियलाइज हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये है आंसर, बन जाएगा। मैंने यस सर। करेक्टर ने इनिशियलाइज कर दिया ना अपर केस वॉवेल करेक्टर के साथ, बस ठीक बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट डी करे है, इनिशियलाइज किया गया 4 5 6 1 2 3 ऐसा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी ऑफ 0 + 2 एंड 2 - 2। तो 0 + 2 जब कैलकुलेट होगा तो पास होगा 2, तो 2 इंडेक्स में यहाँ क्या है, 0 में 4 6 1, 0 में है 4, 1 में है 5 और 2 में क्या है 6। तो पहले वाले में तो 6 आ जाएगा 0 + 2 में, और 2 - 2 0, तो 0 इंडेक्स में क्या है 4, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 6 आउटपुट होगा डी ऑफ 0 + 2 के लिए, और ये 4 आउटपुट होगा डी ऑफ 2 - 2 के लिए, ठीक है। सर ये भी लिखना पड़ेगा कि ये इसके लिए, ये इसके लिए है। लिख दो, क्या दिक्कत है, बस क्लियर कट एग्जामिनर या जो भी कॉपी चेक करे उसको समझ आना चाहिए कि हाँ कौन सा वैल्यू किसके लिए क्या है, ठीक है, ठीक। बन जाएगा। हाँ सर। इसके बाद राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्लोट टाइप अरे ARR, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बात हो रही है अरे की, अब वो चाहे फ्लोट टाइप का हो, चाहे कैरेक्टर टाइप का हो, या लॉन्ग एंड बाइट किसी भी टाइप का हो। टोटल नंबर ऑफ अरे निकालने का सिंपल सा लॉजिक, हम लेंथ काउंट कर लेंगे, अरे डॉट लेंथ, अरे का नाम डॉट लेंथ। तो मान लो अगर फ्लोट टाइप का कोई अरे है भी और जिसका नाम ARR है, तो तुम प्रिंट लेन के अंदर क्या लिख दोगे, AR डॉट, ठीक, लेंथ। ये इसका अगर प्रॉपर सोल्यूशन देना है एकदम क्लियर कट, इसका एग्जैक्ट आंसर कुछ ऐसा तुम लिखोगे, कैसे लिखोगे, मैसेज के साथ क्या लिख दोगे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल प्लस ARR डॉट लेंथ, ये इसका आउटपुट आप क्यों लिख सकते हो, ठीक है। अगर ARR एक फ्लोट टाइप का अरे है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो ARR डॉट लेंथ बता देगा, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, या ठीक है ना, बन जाएगा। यस सर। देन 11th नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक अरे इनिशियलाइज हुआ है और यहाँ पे आउटपुट बताना है, तो AR ऑफ 3, 3 इंडेक्स में क्या है जरा बताना, तो 0 3 9 है, तो 9 इंटू 2 होगा, क्योंकि AR ऑफ 3 में क्या मिलेगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या आ जाएगा इस लाइन में 18। 0 1 2 3, ये 3 आ जाएगा फर्स्ट लाइन का। सेकेंड में 4 इंडेक्स में क्या है, 4 इंडेक्स में क्या है 1, 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4। सेकेंड लाइन का 4 आ जाएगा। इसके बाद 6 + 2, तो यहाँ पे क्या आएगा
8 8 इंडेक्स में क्या है 0 1 3 4 5 6 7 8 क्या है 8 में 3 3 इंटू 3 9। 9 एक बार फिर से काउंट करना कि 8 इंडेक्स में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 इंडेक्स में 3 है। 3 इंटू 3 3 3 जा 9। ये आउटपुट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ओके, बन जाएगा। हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक अरे इनिशियलाइज हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्टार्ट एंड एंड इंडाइसेस ऑफ द अरे, मतलब स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स इसका क्या होगा भाई। इसका इसका जो फर्स्ट इंडेक्स, ये तो सिंपल सा है, क्या होगा इसका फर्स्ट इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स क्या होगा काउंट कर लो या लेंथ डॉट -1 लिख सकते हो। तो साइज -1 काउंट साइज करके 9 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 10 एलिमेंट है, 0 से काउंट करो तो लास्ट इंडेक्स हमारा 9 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट इंडेक्स हमारा एयर ऑफ 9 और फर्स्ट इंडेक्स हमारा एयर ऑफ 0 ये होगा। ठीक है, तो ये तुम डायरेक्ट लिख सकते हो आउटपुट में फर्स्ट पॉइंट के लिए। इसके लिए ये फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टेट द एलिमेंट ऑफ एट थर्ड एंड सेवेंथ इंडेक्स। तो सेकंड पॉइंट में थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट लिखना है और सेवेंथ इंडेक्स का। तो थर्ड इंडेक्स में क्या है 0 1 2 3, तो ए आर ऑफ थर्ड इंडेक्स में क्या है 9। ठीक है, और ए आर ऑफ सेवेंथ इंडेक्स का एलिमेंट हमें बताना है 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 में भी क्या है 9 है। ठीक है, तो दोनों में 9 9 है। फिर से देखना 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, खुद ही देख लो काउंट करके इंडेक्स 0 से सेम है। थर्ड इंडेक्स और सेवेंथ इंडेक्स दोनों में ही 9 9 एलिमेंट हमें मिलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, 9 एलिमेंट थर्ड इंडेक्स में भी है, 9 एलिमेंट सेवन इंडेक्स में भी है। ठीक है, यस सर। देन फाइंड एंड प्रिंट द मिडिल इंडेक्स एंड द एलिमेंट प्रेजेंट। इसका मिडिल इंडेक्स फाइंड करना है और उसमें जो एलिमेंट है वो भी क्या प्रेजेंट है वो बताना है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल निकालेंगे। इंट m इक्वल यहाँ पे 0 इंडेक्स होगा प्लस लास्ट इंडेक्स हम इसका क्या है 9, तो 0 + 9 डिवाइड बाई 2, मिडिल आ गया। अब मिडिल इंडेक्स क्या होगा, हमको इसमें मिडिल इंडेक्स बताना, ना कि कोड लिखना। समझ रहे हो ना, क्या पूछ रहा है फाइंड एंड प्रिंट द मिडिल इंडेक्स। तो अब फाइंड एंड प्रिंट करना है, तो फाइंड हमने कर लिया, यहाँ प्रिंट करा दो। मिडिल इंडेक्स इक्वल प्लस m। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगा देना। तो हमने मिडिल इंडेक्स फाइंड कर लिया, उसको प्रिंट भी करा दिया। अब इसके बाद बोला गया है एंड एलिमेंट ऑल्सो, यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंटलन या उसी प्रिंटलन में लगा सकते थे, प्रिंटलन नेक्स्ट मैंने लगा दिया। और यहाँ मैसेज दे देना क्या एलिमेंट एट मिडिल इंडेक्स और प्लस लगा के ए आर ऑफ m। ठीक है, क्योंकि अरे है, अरे का नाम यार है। और ये समझ रहे हो ना, मैसेज क्या दोगे एलिमेंट ऑफ मिडिल इंडेक्स इक्वल ए आर ऑफ m। ये इसका आउटपुट होगा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट का। हमने मिडिल इंडेक्स निकाला, शुरुआत का इंडेक्स लास्ट का इंडेक्स प्लस करके डिवाइड बाई 2 करो, मिडिल इंडेक्स मिल जाता है। और इसका मिडिल इंडेक्स फिर प्रिंट करा देना है। समझ आया? हाँ सर। तो ये कोड लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसका आउटपुट भी लिखना। आउटपुट क्या लिखोगे 9 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 तो इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे मिडिल इंडेक्स इक्वल, कमेंट आउट मार के लिख दो या ऐसे कुछ भी, मिडिल इंडेक्स इक्वल 4 और 4 इंडेक्स में अवेलेबल जो क्या है एलिमेंट, तो 0 1 2 3 4, 4 में क्या है 1। तो यहाँ पे इस लाइन में आउटपुट क्या आएगा 1। ठीक है, तो मिडिल इंडेक्स 4
और इसका मतलब कोड लिख के और आउटपुट छोटा सा लिख सकते हो। आउटपुट क्या लिख दोगे? मिडिल इंडेक्स इक्वल 4 और एलिमेंट प्रेजेंटेड मिडिल इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि आउटपुट क्वेश्चन है तो आउटपुट तो बताना ही पड़ेगा, है ना? बन जाएगा। यस यस अब फिफ्थ नंबर पॉइंट जो बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? राइट ए स्टेटमेंट विच डिस्प्ले द सम ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम 0 to 4 इंडाइसेस। ठीक है, इंडेक्सेस 0 to 4 इंडेक्स के सारे एलिमेंट्स का सम कराना है, उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, और इंडेक्सेस आगे क्या लिखा है? ग्रेटर देन सम ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 to 9 इंडेक्स और नॉट। फिर इसके बाद ये भी चेक है क्या? एक बार फिर से वापस कंप्लीट करते हैं। राइट ए स्टेटमेंट विच डिस्प्ले द सम ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम 0 to 4 indexes are greater than sum of elements from 5 to 9। और इसके बाद ये चेक कराना है कि 5 to 9 इंडेक्स और 0 to 4 इंडेक्स का सम और 5 to 9 इंडेक्स का सम, अब ये ग्रेटर है या नहीं ये देखना है ना। Display the sum of the element from 0 to 4 index are greater than sum of element from 5 to 9 इंडेक्स और नॉट। हाँ, सिंपल है। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, इसका कोड कैसे होगा? तो सबसे पहले एक लूप हम चला देंगे और सबसे पहले हमें क्या करना है? वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सम 1 इक्वल 0, सम 2 इक्वल 0। ठीक है, ये दो वेरिएबल। सम 1 में हम 0 से 4 इंडेक्स का सम रखेंगे और सम 2 में हम क्या रखेंगे? 5 से 9 इंडेक्स का। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल बन गए, लूप चलाएंगे और int I इक्वल 0, I लेस देन 10, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं? 10, I प्लस प्लस। इफ I लेस देन और इक्वल 4, तो तुम सम 1 प्लस इक्वल AR ऑफ I करो, एल्स सम 2 प्लस इक्वल AR ऑफ I करो। ये लॉजिक समझ आया मैंने क्या लिखा? जब तक I की वैल्यू छोटी है या इक्वल है 4 से, तब तक तुम सम 1 में वो एलिमेंट्स को सम कराते जाओ उस इंडेक्स को जो भी आ रहे हैं, और जैसे ही 4 के ऊपर एलिमेंट इंडेक्स बनता है I, उस केस में वो फिर एल्स में आके सम 2 में ऐड कराता जाएगा। मतलब क्या क्लियर समझ आ रहा होगा कि सम 1 में क्या जाएगा? 0, जब I की वैल्यू 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उस सभी केस में सभी अरे के एलिमेंट उन इंडेक्स के सम 1 में स्टोर होंगे, प्लस होंगे। और जैसे ही I की वैल्यू इंक्रीज होकर 5 होती है तो ये इफ वाली कंडीशन हो जाएगी, फिर एल्स में जाने लग जाएगा, क्योंकि 5 ना तो लेस देन है ना तो इक्वल है 4 के। अब एल्स में जाने लग जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, और उस केस में सारे एलिमेंट्स उस इंडेक्स के सम 2 में जाने लग जाएंगे। तो सम 2 में 5 to 9 के इंडेक्स का सम हो जाएगा और सम 1 में 0 to 4 इंडेक्स के एलिमेंट का सम हो जाएगा। क्लियर है ना इतना? यस सर। अब लूप के बाहर आके हमको क्या करना है? बस कंडीशन लगा देना है कि ग्रेटर है या नहीं। क्या 0 to 4 इंडेक्स आर ग्रेटर देन 0 to 4 का जो सम है, 0 से 4 इंडेक्स का जो भी सम है, क्या वो ग्रेटर देन है 5 से 9 इंडेक्स का या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ सम 1 इज ग्रेटर देन सम 2। तो अगर सम 1 ग्रेटर है सम 2 से, तो हम मैसेज क्या दे देंगे कि 0 से 4 इंडेक्स का जो सम है, सम ऑफ 0 to 4 इंडेक्स आर ग्रेटर देन 5 to 9 इंडेक्स। ये आउटपुट दे सकते हैं, आउटपुट देना आ जाएगा। और एल्स में क्या दे दोगे? 5 to 9 index elements are greater। क्या मैं प्रिंट लगा के बताऊं या कर लोगे? कर लूंगी सर। ना, बस प्रिंट लगाना है। यहाँ पे क्या लगाओगे प्रिंट में? क्योंकि Sum of 0 to 4 elements are greater। हाँ, सम ऑफ 0 to 4 इंडेक्सेस आर ग्रेटर, ठीक है, देन 5 to 9 इंडेक्स। और एल्स में लिखोगे कि सम ऑफ 5 to 9 इंडेक्स आर ग्रेटर देन 0 to 4। 0 to 4। हाँ, सिंपल मैसेज दे देना है, बन जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया 12th नंबर का।
13 नंबर, राइट स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग। पहला, टू डिक्लेयर अ सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल ऑफ 20 इंटीजर्स, तो एक सिंगल डायमेंशन का अरे बनाना है विथ साइज ऑफ 20 इंटीजर्स, है ना। डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइजेशन के लिए नहीं बोला। तो यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखो, इंट AR इक्वल न्यू इंट और यहाँ 20 लिख दो। अरे डिक्लेयर हो गया 20 इंटीजर्स का, है ना साइज। सेकंड पॉइंट, टू डिक्लेयर सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल ऑफ 14 रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है सर जो 1 से स्टार्ट होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू रियल नंबर में आती है क्या? विथ सर? मतलब पॉइंट वाली वैल्यू रियल नंबर में आती है क्या? नहीं नहीं, क्या झूठ बोल रही हो, आते हैं। आते हैं। हम्म। तो रियल नंबर अगर हमें स्टोर कराने हैं विथ 14 रियल नंबर, है ना, तो हमें यहाँ पे एक अरे बनाना पड़ेगा जिसका हम साइज, सॉरी, डेटा टाइप क्या लिख देते हैं, डबल। डबल AR इक्वल न्यू डबल 14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 का हो गया। एक अरे हमने डिक्लेयर कर दिया, सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 14 रियल नंबर के, तो साइज हमने 14 दे दिया। ये रियल नंबर चाहे वो इंटीजर का नंबर होगा, ये पॉइंट वाला नंबर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का नंबर ये स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू इनिशियलाइज फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स इन अ सिंगल डायमेंशनल, फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स। तो इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा है, तो थर्ड नंबर ये हो गया पहले पॉइंट का आंसर, ये हो गया दूसरे पॉइंट का, और तीसरे पॉइंट का आंसर होगा इवन इंटीजर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है, सॉरी इनिशियलाइज करना है। तो इंट और अरे का नाम मान लो AR ले लिया, या इवन जो भी लेना है मान लो AR ही ले लिया, ठीक है, इक्वल इवन नंबर्स 2 हो गया, 4 हो गया, बेसिकली यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करा दो, सही है ना। तो फर्स्ट 10 फर्स्ट इवन नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स हैं, हाँ या ना। हाँ सर। इनिशियलाइज कर दिया, सिंपल। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर है? यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अगर मैं इसका, ये मेरा एक अरे है, ठीक है, y इक्वल 2458, तो ठीक है, ये अरे इनिशियलाइज हो गया। और क्यू में क्या जा रहा है, y अरे का लेंथ, तो लेंथ क्या जाएगा क्यू में जाएगा 4 और p में है 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से लेस देन क्यू तक, यानी साइज जो भी है वहां तक चलेगा लूप। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लूप हमारा कौन कौन से इंडेक्स देगा, 0 1 2 3, इतना इंडेक्स देगा। हाँ सर। और p अभी है 0। अब जब 0 इंडेक्स होता है तो y ऑफ j प्लस y ऑफ 3 माइनस j, ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस j क्या हो जाएगा, 3 ही जाएगा, क्योंकि शुरुआत में 0 ही है, ठीक है। तो पहले 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्लस 3 माइनस j 0 इंडेक्स का एलिमेंट, तो p में क्या जाएगा, 0 0 का एलिमेंट 2 प्लस 2, ये इंडेक्स रखा हुआ मैंने, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में समझ लो। तो यहाँ पे जाएगा 0 का इंडेक्स 2 है, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, p में क्या चला गया, 4 जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। और इसके बाद प्रिंट भी करा रहा है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया और प्रिंट भी डायरेक्ट करा दिया, तो आउटपुट पहले 4 आ जाएगा। इसके बाद जे इंक्रीज हुआ, हो गया 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स 1, दूसरा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे 1 इंडेक्स में क्या है 4 और 2 इंडेक्स में क्या है 5। ठीक है। तो अब 5 4 9, यहाँ पे p में क्या जाएगा 9 और प्रिंट करा देगा, ठीक है, p इक्वल 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंडेक्स में क्या है 4 प्लस 2 इंडेक्स में क्या है 5, तो ऐड होके ये हो गया। इसके बाद ये प्रिंट करा दिया, जैसे ही 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 इंडेक्स आएगा प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, 2 इंडेक्स में क्या है 5 प्लस 1 इंडेक्स में क्या है 4,
पी में क्या जाएगा, अभी भी 9 ही प्रिंट होगा, पी में 9 क्योंकि जाएगा। इसके बाद आई इंक्रीज हो जाएगा क्या 3, तो यहाँ पे सॉरी जे इंक्रीज होगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 3 इंडेक्स का एलिमेंट क्या जाएगा 8 प्लस 0 इंडेक्स का एलिमेंट 2, तो यहाँ पे पी में क्या जाएगा 10, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10, यानी कि आउटपुट इसका जो आएगा 4 9 9 10, ये आउटपुट आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। समझ आया? सर नहीं समझ आया। क्यों नहीं समझ आया? सर ये ऊपर सबसे पहले 0 इंडेक्स में प्लस 0 इंडेक्स कैसे हो गया? 0 इंडेक्स प्लस 0 इंडेक्स ऐसे हो गया कि यहाँ पे लूप में देखो, सबसे पहले जे की वैल्यू क्या होगी 0। 0। ओके ओके ओके, फर्स्ट टाइम हमने गलत कर दिया है, ठीक है, वहां पे इसलिए समझ नहीं। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 3 माइनस 0 3 जाएगा, तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है, बाकी सही है। तो 0 और 3 इंडेक्स का एलिमेंट, 0 और 3 इंडेक्स का एलिमेंट क्या होगा 8 2 10, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, 4 की जगह 10 कर लो। अब बताओ, अब सही है, अभी समझ आया सब? हाँ सर अब ठीक है, तो वो 3 इंडेक्स में 8 ना जाएगा, तो 2 प्लस 8 10 हो जाएगा। हाँ तो देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स गया 0 केस में, y ऑफ j 0 जाएगा, और यहाँ पे y ऑफ 3 माइनस जे 0 है, तो 3 माइनस 0 3 ही जाएगा ना। तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्लस 3 इंडेक्स का एलिमेंट 8 2 10, फर्स्ट पॉइंट में ये 10 आ गया। सेकेंड टाइम j इंक्रीज हुआ, j की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 इंडेक्स प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इंडेक्स, 1 और 2 इंडेक्स का सम, 1 इंडेक्स में क्या है 4 और 2 इंडेक्स में क्या है 5, तो इन दोनों का सम क्या जाएगा 4 प्लस 5 9, तो ये 9 आ गया, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद j इंक्रीज होगा, तो j की वैल्यू हो जाएगी 2, अब यहाँ पे क्या जाएगा y ऑफ j 2, तो यहाँ पे y ऑफ j में 2 चला जाए इंडेक्स, और यहाँ पे 3 माइनस j, j की वैल्यू 2 है, 3 माइनस j करोगे तो यानी 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 का सम करोगे, ठीक है, तो 2 इंडेक्स में क्या है फिर से 9 आ जाएगा, तो ये लो फिर से 9 आ गया। इसके बाद 3 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे y ऑफ j में 3 गया, और इधर 3 माइनस 3 0, यानी 3 इंडेक्स और 0 इंडेक्स का सम, तो क्या आएगा, अभी क्लियर है, इसलिए यहाँ पे 10 9 9 10 ये आउटपुट आएगा। हाँ सर अब आ गया समझ में। वो गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इसके बाद चलो कल आगे देखेंगे, हमने 14th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना।